जय माता दी। पहले पार्ट में आपने यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी ली और जम्मू से कटरा और कटरा से बाणगंगा की यात्रा पूर्ण की, तथा दूसरे पार्ट में आपने बाणगंगा से आगे चरण पादुका की यात्रा पूर्ण की और तीसरे पार्ट में आपने मां के भवन की जानकारी ली। स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पार्ट 1 व पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलते हैं आगे माता की यात्रा पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे स्टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर 100 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी ऐसा सपोर्ट बनाए रखेंगे। और हमारा अगला टारगेट 1K सब्सक्राइबर का है। आप इस टारगेट को पूरा करने में हमारा सपोर्ट करें। एंजॉय द वीडियो। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार सजाया है। चलो मां वैष्णव देवी से संबंधित उनकी उत्पत्ति और उनके साथ क्या घटित हुआ उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसके लिए एक मैं आपको रोचक कहानी बताता हूं जो वैष्णव देवी से संबंधित है। जब एक दानव या दैत्य ने घोर तपस्या करके भगवान बनने की कोशिश की तो उस दानव ने ब्रह्मा देव की घोर तपस्या की और ब्रह्मा देव खुश हुए और दैत्यराज के सामने आ गए और कहने लगे कि दैत्यराज, हम आपको तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और क्या इच्छा है आपकी, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो दैत्यराज कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं ऐसा वरदान चाहता हूँ कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार न सके और मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मदेव ने कहने लगे कि हम आपको अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ये वरदान दे सकते हैं कि गर्भ से उत्पन्न कोई प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता। दैत्यराज बोला, ब्रह्मदेव, यही तो मैं चाहता था। ब्रह्मदेव ने तथास्तु बोला और वह वरदान फलित हो गया। इस प्रकार दैत्यराज बहुत खुश हुआ और कहता है कि ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया है, आज मैं अमर हो गया और मुझे कोई नहीं मार सकता और मैं आज से भगवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अब दैत्यराज स्वयं को भगवान समझने लगा और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ सभी प्रजा आदि से कह दो कि आज से मैं ही उनका भगवान हूँ और मेरी ही आराधना और पूजा होगी। यदि कोई इसका विरोध करता है तो उसकी तुरंत उसे नष्ट कर दो। जाओ और कह दो सब प्रजा से। इस प्रकार दैत्यराज के सैनिक जो भी भक्त योगी यज्ञ आदि या भगवान की पूजा करते थे उनसे कहने लगे, आज से दैत्यराज ही तुम्हारे भगवान है, नहीं मानने पर तुम्हें कठोर दंड या मृत्यु दंड मिलेगा। इस प्रकार दैत्यराज का अत्याचार बढ़ता चला गया और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। इस प्रकार नारद मुनि जी जो भ्रमण पर थे उनको ये सब जानकारी हुई तो वे बहुत परेशान हुए, नारायण नारायण कहने लगे और तुरंत विष्णु भगवान के पास गए और सारी वार्ता का बखान किया और कहा कि मंदिरों में और आपके भक्तों पर अत्याचार हो रहा है, मुझसे यह देखा नहीं गया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इस विषय में नारद मुनि, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं बहुत विवश हूँ। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण मैं निस्सहाय हूँ और कहा, जब तक इस धरती पर अधर्म और अत्याचार हुआ है तो भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है, लेकिन इस बार मैं नहीं, हमारी महाशक्तियाँ इस अवतार
अवतार को प्रकट करेंगी और वही इस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेगी। और नारद मुनि जी से कहा कि हमारी महाशक्तियां किसी से कम नहीं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा की सरस्वती, शिव जी की महाकाली और विष्णु जी की महालक्ष्मी तीनों एक दूसरे से बड़ी या छोटी नहीं है, तीनों एक समान है। विष्णु भगवान नारद मुनि से कहने लगे, मुनिवर आप इन तीनों महादेवियों का आह्वान कीजिए और अपनी पुकार सुनकर जरूर पधारेंगे। इनमें से एक ज्योति रूपी प्रकट होगी और वही इस दुष्ट दैत्यराज का संहार करेगी। नारद जी वहां से जाकर तीनों महादेवियों, शिव जी की महाकाली, ब्रह्मा की महा सरस्वती और विष्णु जी की महालक्ष्मी का आह्वान किया। इस प्रकार तीनों महाशक्तियां एक साथ प्रकट हो गईं और नारद मुनि ने दैत्यराज के बारे में सारा वृत्तांत बताया। कहा कि माताएं आप इनका संहार करें। इस पर तीनों महाशक्तियां अपनी शक्तियों से एक ज्योतिर्लिंग रूपी कन्या का जन्म हुआ। ज्योतिर्लिंग रूपी कन्या का जन्म होता है और वह कन्या महाशक्तियों व नारद मुनि को प्रणाम करती है और नारद जी से पूछती है कि मुनिवर मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर नारद मुनि जी कहते हैं कि आप विष्णु भगवान जी के पास जाएं और आज्ञा तो आपको विष्णु भगवान ही देंगे। इस पर ज्योति रूपी कन्या महाशक्ति और मुनिवर को आशीर्वाद लेकर विष्णु भगवान के पास जाती है और बोली, प्रणाम भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है। विष्णु भगवान जी बोले, मैं भी तुम्हें अपना अंश प्रदान करके सिरा वाली वैष्णो देवी का नाम प्रदान करता हूँ। जय माता दी। जाओ पाप का नाश करके पुण्य का ध्वज फहराओ। इस प्रकार विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर दैत्यराज का संहार करने के लिए वैष्णो देवी निकल पड़ी और दैत्यराज को माता ने ढूंढ लिया और दैत्यराज से कहने लगी, दैत्यराज मरने के लिए तैयार हो जा। इस पर दैत्यराज कहने लगा कि जो चमत्कार को देखने के लिए नमस्कार करे मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे पास भी विराट शक्ति है। इस प्रकार माता वैष्णो देवी और दैत्यराज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में दैत्यराज का अपने त्रिशूल से संहार किया। इस पर दैत्यराज का संहार हुआ। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो आया है, मैया ने बुलाया है। जोर से बोलो, पीछे वालों ओ कहना बोलो। अब माइक में नहीं बोले तो सब जोर से बोलो। अब हम भैरवनाथ घाटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये आपका भैरवनाथ के मंदिर के समीप का दृश्य है। इसमें देखिए आप किस तरह का दृश्य है। यहाँ पर जो व्यक्ति हैं थकान महसूस कर मंदिर के आसपास बैठ जाते हैं और भवन है वहाँ पर भैरव मंदिर जो खुलता है वो 7:15 बजे यानी 7:15 पर खुलता है। देखिए ये है आपका भैरवनाथ का मंदिर। कितना सुंदर दृश्य है, वाइट कलर का है ये मंदिर। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर सभी भैरव जी के दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये भैरव के दर्शन के बाद ही अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि माता ने कहा था कि भैरव आपके दर्शन के बाद ही मेरी जो यात्रा है वह पूर्ण मानी जाएगी। इसलिए भैरवनाथ की जो यात्रा है वह पूर्ण तभी मानी जाती है जब तक भैरवनाथ के दर्शन आप कंप्लीट नहीं कर लेते। बोलो भैया भी बोलो, बोलो जी बोलो, ओए पीछे वालों चाची जी बोलो, आंटी जी बोलो, और बचवा बोले फिर से बोल। वैष्णवी दैत्यराज का संहार करके विष्णु भगवान जी के पास पहुंची और कहने लगी कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने दैत्यराज का संहार कर लिया है और मैं वापस लौट आई। कहानी का अंतिम पड़ाव मैं बताता हूँ। इस प्रकार वहां पर उपस्थित नारद मुनि व लक्ष्मी ने कहा, देवी आप महान हो, धर्म के चाहने वाले भक्तगण आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे और तुमने यह कठिन कार्य पूर्ण करके अपनी माता को भी धन्य किया। इस प्रकार से रावाली वैष्णवी विष्णु भगवान से कहती है कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया है भगवान, अब अपनी ब्रह्मचारिणी को अपने में समा लीजिए। नहीं वैष्णवी, तुम मुझ में नहीं समा सकती, क्योंकि तुम्हें अभी तो बहुत महान कार्य करने हैं। अपने इस धर्म रक्षक स्वरूप द्वारा इस जगत में अनंत काल तक रहकर अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धर्म का प्रचार करना है, उनके दुखों संकटों का समाधान करना है। वैष्णवी ने कहा कि ये काम तो मैं आपके चरणों में भी रहकर कर सकती हूँ। नहीं वैष्णवी, महान कार्य तुम्हें अकेले ही करना है। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और राजा रत्नाकर की पुत्री के रूप में जन्म लेकर धर्म फैलाओ। जय माता दी।
हेलीपैड, सांझी छत पर हेलीपैड देखिए आप। वैष्णो देवी के मार्ग में हेलीपैड बने हुए हैं और उसमें सांझी छत पर ये सुविधा मिल रही है आपको। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। देखिए सांझी छत का कितना सुंदर नज़ारा है। आप देखिए सांझी छत पर आकर लगता है कि हम कहाँ आ गए। सुंदरता का एक अनोखा स्थान जहाँ पर सभी आराम करते हैं और आनंद के अनुभव करते हैं और यहाँ बैठकर लगता है कि हम कहाँ आ गए। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो चलो। पार्ट 4 यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें आपने माता वैष्णवी से संबंधित कहानी को देखा और प्रकृति का आनंद लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में जय माता लिखना ना भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।